Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach Hindi standard 5th. बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ. बच्चों, इस पाठ 15 में एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसका शीर्षक है हम सब सुमन एक उपवन के. तो बच्चों, पहले कविता पढ़ने से पहले, कविता का अर्थ जानने से पहले हम उसके शब्दार्थ को देखेंगे. बच्चों, रंग रूप हो, वेशभूषा हो, बोलचाल तथा खान पान में अलग होते हुए भी सारा संसार एक है, यही इस कविता में बताया गया है. तो बच्चों, आओ पहले हम इस पाठ का शब्दार्थ देखते हैं. शब्दार्थ जान लेने के बाद आपको कविता को समझने में आसानी होगी, उसके अर्थ को लिखने में भी आसानी होगी. तो पाठ 15 हम सब सुमन एक उपवन के. शब्दार्थ माली. माली का मतलब होता है पेड़ पौधे की देखभाल करने वाला. माली कौन होता है? पेड़ पौधे की जो देखभाल करता है उसे हम माली कहते हैं. लेकिन कविता में ईश्वर के बारे में कहा गया है माली. सुमन का मतलब होता है फूल. स्वर. स्वर का मतलब होता है आवाज. पवन. पवन का मतलब होता है हवा. सूत्र. सूत्र, यहाँ सूत्र का मतलब धागा है. धनी. धनी का मतलब होता है बच्चों अमीर आदमी, जिसके पास खूब धन दौलत हो, पैसा हो, उसे हम धनी कहते हैं. उपवन. उपवन का मतलब होता है बच्चों बगीचा. उपवन का मतलब क्या होता है बच्चों? बगीचा. तो बगीचे में बहुत सारे फूल खिलते हैं, उन्हीं फूलों के बारे में इस कविता में दिया हुआ है. अब है उर. उर का मतलब होता है बच्चों हृदय. उर का मतलब होता है हृदय. हार. हार का मतलब होता है बच्चों माला. हार का मतलब क्या होता है? माला. और एक हार कहेंगे कि हम किसी से पराजित हो गए. हार का मतलब पराजित भी होता है, तो हम इसमें यहाँ पर पराजित भी लिख सकते हैं कि हार का मतलब पराजित भी होता है. पराजित, हम पराजित. हार का मतलब क्या होता है बच्चों? पराजित भी होता है. अब है निर्धन. निर्धन का मतलब गरीब. अब यहाँ पे धनी था, धनी और निर्धन. तो धनी का मतलब यहाँ अमीर था बच्चों, और यहाँ गरीब. धनी जिसके पास कोई धन ही नहीं हो, धन संपत्ति हो ही नहीं, उसे हम निर्धन कहते हैं बच्चों. तो निर्धन का मतलब गरीब. धूप. धूप का मतलब होता है बच्चों सूरज की रोशनी. सूरज की रोशनी को हम धूप कहते हैं बच्चों. अब है चांदनी. चांदनी का मतलब होता है बच्चों चांद की रोशनी. चांदनी का मतलब क्या होता है बच्चों? चांद की रोशनी. अब चांदनी रात में प्रायः जब चांद पूर्ण चंद्रमा निकलता है, पूर्णिमा की रात में जब देखते हो तो वातावरण रात का कितना सुंदर लगता है. चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई रहती है, उसे हम चांदनी कहते हैं. तो अब है बच्चों अंतिम शब्दार्थ है सुगंध. सुगंध का मतलब होता है खुशबू. सुगंध का मतलब क्या होता है बच्चों? खुशबू. तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे शब्दार्थ आपके कविता का जो है कठिन शब्द था, उनके शब्दार्थ हम आपको बता दिए. और ये आप अपने अभ्यास पुस्तिका में सभी शब्दार्थों को अच्छी तरह से लिख लेंगे. लिखने से क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी. आप आराम से इसे याद कर सकते हैं बच्चों. तो कल हम लोग फिर कविता का पाठ करेंगे. धन्यवाद.